सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सबके सब यार। इस वीडियो में बात करने वाला मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। काफी बच्चे क्या कमेंट्स आए थे कि भैया हमने फीस पेमेंट कर दी, हमारे फर्स्ट राउंड के रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होगा, हमें ऑनलाइन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऐसे देने पड़ेंगे जिससे कि हमें वेरीफाइड हो जाएगा, हमारा एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा, राइट। तो इस वीडियो में आप पूरी तरीके से जानेंगे कि किस प्रकार से हमारा यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते वक्त, जिससे क्या है हमारा एडमिशन जो है वो पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए, राइट। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाना यार। काफी बच्चे आधे में ही छोड़ देते हैं तो इनको इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है एंड फिर यार वो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि भैया ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ठीक है। तो इसलिए यार सीधा से साफ साफ उसके लिए आंसर है कि आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए जिससे कि इन्फॉर्मेशन आपको पूरी प्राप्त हो सके, राइट। तो बिना टाइम गवाए हम चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्टेप्स पे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते वक्त यहाँ पे हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है, पहले उसको जान लेते हैं, राइट। तो यार यहाँ पे हम आ गए अपने काउंसलिंग शेड्यूल पे, जो लेटेस्ट न्यूज शेड्यूल है उस पे सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब होगा। तो यार यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो आपकी 15 तारीख से 19 तारीख तक आपकी फीस पेमेंट की है, ठीक है। तो फीस पेमेंट आपको 7,500 रुपीज पे करनी कंपलसरी है, तो कंपलसरी है भैया। अगर आप फीस पेमेंट नहीं करते हो एंड आपको अगर सीट मिल गई है, आपका अगर फीस पेमेंट नहीं करते हो तो आपका एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन नहीं होगा, राइट। फिर आपका यार ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो जो होगा वो 18 तारीख से होगा, मतलब कि कल से, ठीक है। तो कल से जिसने फीस पेमेंट कर दी है उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ये चलेगी 22 अक्टूबर तक शाम के 5 बजे तक, ठीक है। तो फिर उसके बाद यार अपलोडिंग का जो डॉक्यूमेंट है, जो बाद में जो वगैरह बच जाते हैं, जो बाद में डॉक्यूमेंट बच जाते हैं जो उनको मांगना है, वो चलेगा यार आपका 23 अक्टूबर तक, ठीक है। फिर 23 अक्टूबर को ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जब आपका सीट कंफर्म हो जाएगी यार, उसके बाद आपका यहाँ पे फ्रीजिंग एंड अपग्रेडेशन का है। फ्रीजिंग एंड अपग्रेडेशन का मैं साफ साफ बता देता हूँ। फ्रीजिंग का मतलब यह है कि आपको सीट पसंद आ गई है इस राउंड में, जो आपको कॉलेज मिला है, जो आपको कैंपस मिला है, जो आपको यहाँ पे कोर्स मिला है, वो आपको कंफर्म है, वो आपको कुछ ट्राई नहीं करना है, तो वो उसके लिए क्या है, फ्रीज कर देना सीट को, ठीक है। अपग्रेड का मतलब ये है कि आपको आगे का ट्राई करना है एंड आपको ये वाली भी सीट रखनी है, राइट। अगर आपको आगे ट्राई करना है, चाहे ये सीट पसंद आपको हो या ना हो, यार आपको 7,500 रुपीज पे करने पड़ेंगे अगर आपको सेकंड राउंड में जाना है तो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रीजिंग एंड अपग्रेडेशन क्या है। तो आगे जब होगा तो 23 अक्टूबर को मैं बता दूंगा, ठीक है। आगे का यार यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस जो है ये आगे का, यहाँ पे ये सारी चीजें अब हटा दी गई है, ठीक है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यार ये जो सेकंड राउंड का है ये सारा कुछ हटा दिया है। 22 अक्टूबर से बस 23 अक्टूबर तक यहाँ पे प्रेफरेंस फिलिंग का दे रखा है। आगे की जो डिटेल्स है ये अभी तक नहीं आई है, जैसी आएगी मैं बता दूंगा। एंड फिर यार यहाँ पे स्पॉट राउंड का भी सारा चीज यहाँ पे हटा दिया है, लेकिन यार ये बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, किस प्रकार से हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो यार यहाँ पे हम चलते हैं अपने यहाँ पे ये वाली चीज पे। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि एडमिशन कमिटेड द वेरीफाई डॉक्यूमेंट चेक द स्टेटस एडमिशन पे, मतलब कि यार आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स आपका चेक होगा एज शेड्यूल के हिसाब से ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके डैशबोर्ड में मिलेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा गया है कि सच कैंडिडेट कैन डाउनलोड द प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमको पहले इस पे स्टार्टिंग में देखना पड़ेगा यार। यहाँ पे लिखा गया है कि यार इफ ऑल द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स बीन पेड बाय द कैंडिडेट हिज और विल बी कमिटेड बाय द एडमिशन कमिटी एंड द एडमिशन स्टेटस विल बी मेड अवेलेबल टू द कैंडिडेट थ्रू द कैंडिडेट लॉगिन। मतलब कि आपको जो भी प्रोसेस होगा यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो आपके कैंडिडेट लॉगिन के हिसाब से ही होगा, उसके थ्रू ही होगा, ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको वहीं पे आती रहेगी आप सभी की, एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके यहाँ पे ये DSU का जो लॉगिन है, आपका कैंडिडेट लॉगिन, आपकी डैशबोर्ड वहीं से आपका होगा, ठीक है। जब आपका कंफर्म हो जाएगा डॉक्यूमेंट, आपका एकदम वेरीफाइड हो जाएगा, तो आपका यार यहाँ पे आपको एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, मतलब कि आपका एडमिशन कंफर्म होने के बाद वाला जो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर होता है वो, ठीक है। फिर आपको फ्रीजिंग एंड अपग्रेडेशन करना पड़ेगा जिस हिसाब से मैंने बताया, ठीक है। फिर यार यहाँ पे लिखा है, अगर देखो यार यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है इसमें ये लिखा गया है, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हो या आपकी फीस जो है 7,500 रुपीज अगर आप वो पे नहीं करते हो तो आपका यार एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, आगे आपको नहीं सीट मिलेगा, ठीक है। तो यार यहाँ पे बार बार यहाँ पे एक ही चीज लिखी गई है, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं होता है, कुछ आपका चीज हो जाता है, गलतियां हो जाती है कुछ, अगर आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड नहीं करते हो तो आपका यार कैंडिडेट प्रोफाइल में आपका यार यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। एंड प्लस में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो भी जाता है आप सभी को मान लो, एंड आपका फिर पाया जाता है कि आपने फीस ही पेमेंट नहीं करी है, तो
तो भी आपका यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन है यहाँ पे आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि आपको नेक्स्ट राउंड में भी जाने का मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट राउंड को जाने का मौका तभी मिलेगा यार। यहाँ पे यार 5th पॉइंट में ये लिखा गया है कि देखो, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे 5th पॉइंट में ये लिखा गया है कि अगर आपका मान लो ओबीसी सर्टिफिकेट है एंड आपको वो जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं है, अगर वो वैलिड नहीं है तो आपका जो कैटेगरी है उस केस में वहाँ पे फिर ओबीसी से जनरल कर दिया जाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए। उस राउंड में तो आपका नहीं होगा, मतलब कि आपको मान लो फर्स्ट राउंड में अगर आपको ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है एंड आपका फर्स्ट राउंड में एडमिशन आ गया, मतलब कि नाम आ गया है, तो आपका यार यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट राउंड के लिए आपको सेकंड राउंड में चांस मिलेगा, वो विद जनरल कैटेगरी, क्योंकि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट तो वैलिड है ही नहीं, वहाँ से ओबीसी से चेंज करके उसको जनरल के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा। फिर जनरल के अकॉर्डिंग जो आपका कट ऑफ्स है, यहाँ पे ये जो कट ऑफ्स आई है यार, उसके अकॉर्डिंग आपका ये कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो कट ऑफ्स है यहाँ पे ये रिफ्रेश कर के आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जब आपका ये रिफ्रेश हो जाता है तो इस प्रकार से आपके पास कुछ आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर आपके यहाँ पे ये जो कोर्स है, ये जो आपका कट ऑफ्स है, इसके अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे ये कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा ये लिखा गया है कि इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट हु हैज पेड द एकेडमिक फीस 7500 इज नॉट कंफर्म बिकॉज ऑफ सम, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका यहाँ पे चेंज नहीं है, आपका कंफर्म नहीं है, तो यार उसकी फीस रिफंड कर दी जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे अगर एप्लीकेशन कैंसिल भी होता है तो आपका यार फीस चेंज आ जाएगी। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत करा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिफिकेशन के टाइम यार यहाँ पे ये 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार ये है कि आपका यार यहाँ पे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको यहाँ पे ऑफलाइन तब तक नहीं जाना जब तक आपको ऊपर से ऑर्डर नहीं आ जाता है। डीएसयू आपको कॉल नहीं तो ईमेल के थ्रू आपको कहेगी कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। ठीक है, मतलब कि कुछ ना कुछ अगर डॉक्यूमेंट रह जाता है तो कुछ यहाँ पे कभी कभार हो सकता है कि आपको यहाँ पे फिजिकली भी बुलाया जाए, मतलब कि कॉलेज में बुलाया जाए जिस कॉलेज में आपका अलॉट हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडिडेट में यही लिखा है, नो कैंडिडेट विल अलॉट टू कम द फिजिकल वेरिफिकेशन अनलेस द इन्वाइटेड फॉर द कंसर्न अथॉरिटी। मतलब कि जब तक उस कॉलेज का यार कोई भी बंदा, कोई भी टीचर आपको यार कॉलेज खुद अप्रोच नहीं करता है फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने के लिए, तब तक आप और यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा, मतलब कि सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट विल एबल टू स्टेटस ऑन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन पोर्टल इटसेल्फ। थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि यार आपके जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो सब आपके पोर्टल पे ही यहाँ पे शो होगा, उसका जो स्टेटस है यार वहीं पे शो होगा। ठीक है, फिर यार यहाँ पे लिखा गया है कि द कैंडिडेट विल फ्लैग फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विल बी फॉर द फ्रेश डॉक्यूमेंट। मान लो यार कुछ भी डॉक्यूमेंट आपका रह जाता है तो आपको यार फ्लैग्ड कर दिया जाएगा एंड फिर आपको कहेगा कि वो न्यू डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। मान लो कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट या एसटीएससी पुराना हो गया तो यार यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आप नया वाला अपलोड करो एंड अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ओपन हो जाएगा उस समय के लिए। ठीक, फिर आपको करना क्या है, आपका जो भी फ्लैग्ड आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना जरूरी है, आपको फ्रेश डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी है। अगर वो आप नहीं करते हो एंड किसी भी रीजन से आप नहीं कर पाते हो तो आपका फिर भी कैंसिल कर दिया जाएगा। आपकी जो सीट है वो साफ साफ यहाँ पे लिखी गया है कि यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने से रह जाते हो तो जो भी वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा कि वंस द डॉक्यूमेंट इज वेरीफाइड कंप्लीटली द एडमिशन इज कंफर्म्ड। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपका सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, सब तरीके से वेरीफाइड हो जाएगा, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा उस कॉलेज में, तो आपके जितने भी रिमेनिंग फीस है, मतलब कि अभी आपने सेमेस्टर फीस एक सेमेस्टर के दिया तो बाकी का जो फीस है वो सब आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर बाय द एंड ऑफ जहाँ की पेमेंट डेट है वहाँ तक की उसकी लास्ट डेट तक से पहले। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड यार यहाँ पे काफी बच्चे इंपॉर्टेंट बात तो आपने बता दी, लेकिन किस प्रकार से होगा वो तो बता दो यार। यहाँ पे मैं साफ साफ बता दूं, आपका 2 तरीके से हो सकता है। ठीक है, पहली बात तो आपका जूम मीटिंग से थ्रू हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट रीजन तो ये है, आपका जूम के थ्रू आपका लिंक आएगा आपके ईमेल पे। ठीक है, तो वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो भी वो सब पूछेंगे फिर वहाँ पे वो देना पड़ेगा आप सभी को। फिर यहाँ पे फिर अब बाद में आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा नया वाला। फिर यहाँ पे
अपलोड करने के बाद यार फिर आपका कंफर्म हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे आप इजीली वहाँ पे कॉलेज में जा सकते हो, मतलब कि आपका एडमिशन हो चुका होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो पहले से ही डॉक्यूमेंट अपलोड है वो फिर से रिफ्रेश होगा आपके, आप ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा सिस्टम एंड फिर वो देखेगा कि वो सही है या नहीं है। अगर सही नहीं होता है तो आपको दोबारा से अपलोड करने के लिए कहेंगे। ठीक है, फिर आपको ये अपलोड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कंफर्म हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों प्रोसेस, कि आपका फर्स्ट जूम के थ्रू होगा और सेकंड ऑटोमेटिकली हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट अनटिल एंड अनलेस यार आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पे सब कुछ आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई और डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में जाना मत भूलना। तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर, सी हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ। बाय बाय।